नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नई वीडियो, जिसमें हम बात कर रहे थे अपराध के तथ्यों के बारे में। तो उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अपराध के तत्व जो छूट गए थे उनके बारे में निरंतरता लाते हुए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। पहला जो है, हम लोगों ने अपराध का तत्व पढ़ा था व्यक्ति या मनुष्य। अपराध का पहला आवश्यक तत्व उसका किसी व्यक्ति अर्थात मानव द्वारा किया जाना है। पॉइंट नंबर 2 कहता था कार्य या लोप। अपराध का दूसरा आवश्यक तत्व किसी कार्य या लोप का होना है, अर्थात अभियुक्त द्वारा किसी कार्य का किया जाना या कार्य से विरत रहना है। पॉइंट नंबर 3 कहता है अपराध का तीसरा आवश्यक तत्व अपराध कारित करने की क्षमता अथवा सामर्थ्य का होना। इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति का विधि की दृष्टि में अपराध कारित करने के लिए सक्षम होना है। कई बार व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से अपराध कारित करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन मानसिक अथवा विधिक दृष्टि से नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य या कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आते। इसी के चलते हम बात कर रहे थे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 76 में कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो, या जो तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वह उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। धारा 80 में यह कहा गया है कि धारा 80 में यह कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में हो जाती है। धारा 82 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है। धारा 84 कहता है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृत के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण है या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। पॉइंट नंबर 4 कहता है अपराध भावना। अपराध का एक महत्वपूर्ण तत्व अपराध भावना, जिसे हम आशय, दुराशय, हेतुक आदि कह सकते हैं। यह 2 प्रकार का हो सकता है, शारीरिक कृत्य एवं दुराशय। लेकिन भारतीय विधि में स्थिति कुछ भिन्न है। यहाँ दुराशय प्रत्येक अपराध के गठन का अनिवार्य तत्व नहीं है। यहाँ ऐसे प्रत्येक कार्य को अपराध माना गया है जो विधि द्वारा वर्जित एवं दंडनीय है। बात करेंगे दोस्तों हम चलते हुए आगे। प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ क्राइम्स AIR 1951, SC 204, AIR 1965, SC 722, दलबीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा AIR 2000, SC 1677। कूट रचना के मामलों में मिथ्या दस्तावेज तैयार करने और
ऐसे दस्तावेज से किसी व्यक्ति को क्षतिकारक करने का आशय होना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय विधियों में उपेक्षा, उतावलेपन, कपट आदि को दुराशय का ही एक रूप माना गया है। हेतुक मोटिव भी अपराध का ही एक तत्व है। इसे ध्येय, लक्ष्य अथवा उद्देश्य भी कहते हैं। यह निर्विवाद है कि कोई भी कार्य बिना किसी हेतुक अथवा उद्देश्य के नहीं किया जाता। प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई ध्येय अथवा उद्देश्य अवश्य रहता है। यदि ऐसा हेतुक, ध्येय, लक्ष्य या उद्देश्य विधि विरुद्ध है तो वह अपराध का घटक बन जाता है। पॉइंट नंबर 5 कहता है क्षति। अपराध का 5वां आवश्यक तत्व किसी व्यक्ति विशेष या जनसाधारण को क्षति कारित करना है। क्षति अपराध का एक आवश्यक तत्व है जो किसी दूसरे व्यक्ति को या संपूर्ण समाज को होनी चाहिए। ऐसी क्षति पॉइंट नंबर का कहता है शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा अथवा संपत्ति संबंधी हो सकती है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी प्रकार की अपहानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मनाख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित हुई हो। क्षति में अपकृत्य अथवा दुष्कृतिजन्य कार्य भी सम्मिलित हैं। यह एक ऐसा कार्य है जो विधि विरुद्ध होता है। अवैध ढंग से अवैध चुंगी वसूलने के लिए वाहन को रोकना क्षति है। किसी न्यायालय द्वारा निष्पादित न की जाने वाली कुर्की की धमकी देना धारा 44 के अर्थांतर्गत क्षति है। रामनारायण पोपली बनाम CBI AIR 2003 SC 2778 के मामले में विस्तृत पूर्वक वर्णन किया गया है। किसी नियोक्ता को सौद्य धन से अधिक धन का भुगतान करने के लिए धमकी देना क्षति है। पॉइंट नंबर 6 कहता है विधि द्वारा दंडनीय अपराध का अंतिम आवश्यक तत्व उसका विधि द्वारा दंडनीय पनिशेबल बाय लॉ होना है। यदि कोई कार्य चाहे वह कितना ही बुरा अथवा अनैतिक क्यों न हो विधि द्वारा दंडनीय नहीं है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। फिर ऐसे कार्य का उसे किए जाने के समय दंडनीय अपराध होना अपेक्षित है। भविष्य में कोई विधि बनाकर पूर्ववर्ती कार्य को अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी अपराध के गठन के लिए उपरोक्त सभी तथ्यों का होना आवश्यक है। पॉइंट नंबर 1 कहता है लक्ष्मीधर बनाम रैक्स AIR 1931 अजमेर 64 के मामले में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस बनाम KC थापर AIR 1961 SC 838 फरीद बनाम नीलांबरन AIR 1967 केरल 130 का मामला। स्वामी नायडू बनाम सुब्रमण्यम मुदली 1864 2 MHC 158
फजलुर रहमान का मामला 1929, 9 पटना 725। अशरफ अली बनाम क्वीन 1879, 5 कलकत्ता 281। बी अपाल स्वामी बनाम सम्राट 1892, 1 22 441। हबीबुल रजाक बनाम क्वीन AIR 1964, इलाहाबाद 197। बैजनाथ बनाम सम्राट 41। क्रिमिनोलॉजी जुडिशियली 427, AIR 1940, पटना 486। PN गुप्ता बनाम लालजी AIR 1923, कलकत्ता 590 का मामला था। थैंक यू सो मच।